हेलो एवरीवन। और जैसा कि हम लोग सीएमडी में निर्माण प्रगति नियंत्रण निर्माण प्रगति नियंत्रण, ठीक है, निर्माण प्रगति नियंत्रण में आपको बताया था हमने, ठीक है, आपको हमने बताया था एक्चुअली हमको क्या क्या पढ़ना था, ठीक है। इसमें से पहला टॉपिक था आपका, फर्स्ट टॉपिक था कंट्रोल ऑफ प्रोग्रेस, कंट्रोल ऑफ प्रोग्रेस, कंट्रोल ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है, कंट्रोल ऑफ प्रोग्रेस। सेकंड टाइप इसमें टॉपिक पढ़ने वाला था प्रोग्रेस रिपोर्ट, प्रोग्रेस प्रोग्रेस रिपोर्ट, ठीक है, प्रोग्रेस रिपोर्ट। देन आपका मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस। सागर, तो आपका तीन चीज हो गया, कंट्रोल ऑफ प्रोग्रेस, प्रोग्रेस रिपोर्ट, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस, ओके। चलिए अब बात करते हैं, और एनालिसिस ऑफ प्रोग्रेस भी था, टाइम एंड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट था। टाइम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ था, जिसमें पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कास्ट का और कास्ट ऑप्टिमाइजेशन का क्वेश्चन छूटा हुआ था, ठीक है। हम लोग ये पढ़ चुके थे कि कंट्रोल ऑफ प्रोग्रेस क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, प्रगति रिपोर्ट क्या होता है, और प्रगति दर्ज करने की जो विधियाँ थी, जॉब डायरी, आपका मेजरमेंट बुक, प्रोग्रेस चार्ट, कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट, वर्क एब्स्ट्रैक्ट रजिस्टर, जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं कार्य रजिस्टर। देन आपको आता था उसके बाद से कि परियोजना की लागत और समय। ध्यान से देखिएगा, परियोजना की लागत, परियोजना की लागत और समय, परियोजना 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 की लागत, लागत लागत और समय, और समय, ठीक है। परियोजना की लागत और समय, कॉस्ट एंड टाइम ऑफ प्रोजेक्ट, कॉस्ट एंड टाइम ऑफ प्रोजेक्ट, ओके। आपको पता है कि जो जिनके निर्माण परियोजना को नेटवर्क अनुसूचन के लिए उप विभाजित किया था उनको मुख्य, ठीक है। एक एकल कार्य चरण होता है, जिसमें शुरू और अंत की तिथियों की पहचान करना बहुत जरूरी होता है और पहचान की जाती है, ठीक है, क्लियर। आमतौर पर निर्माण में समय की इकाई दिन होती है, पता ही था, ठीक है, क्लियर। चलिए ओके, अब बात करते हैं दिन, मतलब दिन में ही जनरली कंस्ट्रक्शन किया जाता है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि निर्माण लागत क्या होता है, ठीक है। निर्माण लागत क्या होता है, तो उसके भी यहाँ पे अगर देखा जाए, कंस्ट्रक्शन कार्य जिसको हम बोलते हैं,
कार्य को करने के लिए, ठीक है, कार्य को करने के लिए एक अनुबंध के लिए, ठीक है, तो जो लागत को निर्माण लागत के रूप में जो जाना जाता है, जो आगणित लागत को निर्माण लागत के रूप में जाना जाता है, और निर्माण लागत काम करने की प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लागत से बना होता है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर। लागत को एक योजना एवं संसाधनों के खर्च का एक समान पैरामीटर माना जाता है, ठीक है। उसके बाद से आपका एक कह सकते हैं कि जो आपका नेट कॉस्ट होता है, दो अलग अलग लागतों का योग होता है। एक बात करते हैं यहाँ पे हम लोग ने अभी प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष लागत, अप्रत्यक्ष लागत, अप्रत्यक्ष लागत, ठीक है। प्रत्यक्ष लागत आपको वही है, प्रत्यक्ष लागत वे खर्च होते हैं जो सीधे रूप से क्या होते हैं, प्रभारी और विशेष रूप से परियोजना क्रियाओं के अनुसार पहचाने जा सकते हैं। वे क्रियाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधनों की लागतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अप्रत्यक्ष लागत क्या होता है? अप्रत्यक्ष लागत वे खर्च होते हैं जिन्हें विशेष रूप से पहचाना नहीं जाता है, लेकिन उन्हें किसी विशेष कार्य के लिए, ठीक है, उन्हें किसी विशेष कार्य के साथ जोड़ा जाता है। अप्रत्यक्ष लागत में कार्य स्थल प्रबंधन और पर्यवेक्षण, कार्यालयों, कैंटीन, भंडार शेड, कारों तथा, ठीक है, अन्य परिवहन, अस्थायी सड़कों और सेवाओं को, ठीक है, आसानी से इसमें क्या कर सकते हैं, कंसीडर किया जाता है, ठीक है, क्लियर। चलिए, अच्छा अब बात करते हैं लागत समय अनुकूलन, यानी कि टाइम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। सिंपल सा है, लागत अनुकूलन एक प्रक्रिया है, ठीक है, लागत अनुकूलन एक प्रक्रिया है जिसे निर्माण अवधि के दौरान किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भवन की लागत आगणित लागत सीमा के अंदर रखी गई है। निर्माण क्षेत्र में समय की बचत को किसी तरह के अवसर में भी बदला जा सकता है, ठीक है, अवसर में भी बदला जा सकता है, ओके। इसलिए सबसे कम न्यूनतम मूल्य परियोजनाओं की सफलता के एक मापदंड नहीं हो सकता है। इस प्रकार समय और लागत दोनों में समवर्ती अनुकूलन अत्यधिक प्रोत्साहन और वांछनीय है, ओके। चलिए, बहुत बढ़िया, ओके, चलिए, इस बात को आप लोग समझ गए, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि एक क्रिया का समय और लागत संबंध, ठीक है, क्या संबंध होता है। तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप हम बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ठीक है, ओके, 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 ठीक है, इसको प्रेस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, इसको प्रेस पॉइंट बोलते हैं, इसको कास्ट पॉइंट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं नॉर्मल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? नॉर्मल, ओके, प्रेस पॉइंट, ओके, कास्ट पॉइंट, ओके, नॉर्मल पॉइंट, क्लियर है। चलिए, इसको वो जनरली पॉइंट बोलते हैं, क्रैश पॉइंट, इसको बोलते हैं हम लोग क्रैश पॉइंट, सीपी, ठीक है।
यहाँ पे एक्टिविटी होता है, एक्टिविटी टाइम, ठीक है। और ये संबंध किसमें है? समय और लागत में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने समय दिखाया, एक्टिविटी टाइम को दिखाया, और यहाँ पे आपके, ठीक है, आपका यहाँ पर क्रिया की प्रत्यक्ष लागत, यहाँ पे क्या है? लागत को है, क्या है? लागत, ठीक है। इस बात से आपको क्लियर है ना? आई होप आप इसको, इस पॉइंट को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सीपी आपका क्रैश पॉइंट, सीपी आपका कास्ट करो, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे सीपी नहीं है, सी है, सी यानी कास्ट कर्व है, ठीक है। और यहाँ पे कास्ट कास्ट क्रैश कॉस्ट है, ठीक है, क्रैश कॉस्ट, सी, ओके। चलिए, अब आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि निर्माण स्तर पर लागत के नियंत्रण में लागत और समय के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। कार्यस्थल पर सामग्री, संयंत्र और श्रम से जुड़े सभी कार्यों को रिकॉर्ड करना महत्वपूर्ण है। यह ठेकेदार को कार्यस्थल पर उपयोग किए गए संसाधनों की लागत और खर्चों को जानने में मदद करता है और इनकी तुलना प्रारंभिक लागत बजट से करता है। विभिन्न रिपोर्ट तकनीकों का उपयोग ठेकेदारों द्वारा किया जाता है, जिसमें शामिल है दैनिक, साप्ताहिक या मासिक रिकॉर्ड, ठीक है, कार्यस्थल दैनिक डायरी रिपोर्ट, परियोजना बजट तथा अनुसूचना अनुसूचना नियंत्रण। समय और लागत के बीच में संबंधों की जांच करके, ठीक है, समय, जैसा कि यहाँ पर मैंने दिखाया है आपको, समय और लागत लागत के बीच में संबंधों का जांच करके यह निर्धारित किया जा सकता है कि इन विचारों में से एक के बाद में निर्णय दूसरे से कैसे संबंधित है। एक एकल क्रिया के लिए समय लागत संबंध में दर्शाया गया है, जैसा कि चित्र में यहाँ पे दर्शाया गया है, जो हमने यहाँ पे चित्र बनाया है इसमें दर्शाया गया है, ठीक है। किसी गतिविधि को पूरा करने के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रत्यक्ष लागत को सामान्य लागत कहा जाता है और किसी क्रिया से संबंधित अवधि को सामान्य अवधि कहा जाता है। क्रिया को पूरा करने के लिए सबसे कम संभव अवधि दुर्घटना अवधि के रूप में संदर्भित की जाती है। इसी लागत को दुर्घटना लागत के रूप में भी संदर्भित किया जा सकता है या किया जाता है, ठीक है। तो आई होप इस बात को आप लोग समझने का प्रयास किए होंगे कि जो आपका टाइम एंड कॉस्ट रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है किसी भी एक्टिविटी के लिए, ठीक है गाइस। आई होप कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, छोटा सा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, छोटा सा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे जिसका नाम है एक्सीडेंट एंड सेफ्टी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सेफ्टी मेजरमेंट पार्ट, एक्सकवेशन वर्क, पार्ट बिटवीनस वर्क, ठीक है, डिमोलिशंस, ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग, सॉरी, स्कैफोल्डिंग, लैडर्स, फॉर्म वर्क, इन सब चीज़ों में क्या करेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे, एक्सीडेंट एंड सेफ्टी कंस्ट्रक्शन। हमने बताया था कि एक्सीडेंट क्या होता है, क्या काजेज होते हैं और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। बहुत ही 3 जो पैरामीटर होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आपका एक्सीडेंट को बचाना है तो कुछ ना कुछ प्रिकॉशन करने पड़ेंगे, ठीक है। साइड पे वर्क होता है, आपको हर चीज़ उसमें प्रॉपर क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करके चलना पड़ेगा कि प्रॉपर हाथों में ग्लव्स हो, पैरों में जूता हो, ठीक है, सर पे टोपी हो। ये सब पैरामीटर हैं जो कि आपको एक्सीडेंटल से, जो एक्सीडेंट होते हैं उनसे बचाते हैं, ठीक है, एक्सीडेंट्स का होते हैं बचाते हैं। तो उन्हीं के बारे में क्या करते हैं हम लोग, सेफ्टी मेजर्स अलग अलग एक्टिविटी के लिए जो होता है, एक्चुएशन वर्क के लिए, हार्ड बिजनेस वर्क के लिए, डिमोलिशन, ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग के लिए, स्कैफोल्डिंग के लिए, लैडर्स के लिए, ये सब चीज़ों के लिए क्या होता है हम लोग देखेंगे क्या, ठीक है। तो हम लोग इसको वीडियो नेक्स्ट वीडियो में समझने का बिल्कुल प्रयास करेंगे, ठीक है। ओके, तो आई होप आप इस मेरे बात को समझने का प्रयास किए होंगे और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझने का प्रयास
थैंक यू।